के तत्वाधान में हमारे आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष श्याम गिम्बल जी और एक साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर अर्किंग इंडिया के नाम से एक मूवमेंट पे कार्य करते हैं। सोमराज जी भी जुड़े हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जो पिछले एक साल से हम देख रहे हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे भ्रांतियां हैं और विशेष में इस चीज को लेकर हमने लास्ट 23 मई को जो स्पेशली हमारे जो आदिवासी पूरे देश में आदिवासी समाज को लेकर जिस तरह यहाँ भ्रांतियां फैली, ऐसे पूरे देश में एक थोड़ी अफवाह को लेकर है बातें फैली थी, कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर। तो 23 तारीख को हमने आदिवासी समन्वय मंच भारत के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी और झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी, उनके नेतृत्व में 20 राज्यों के हमारे साथी थे। किसी कारणवश उस बैठक में उस इमरजेंसी की वजह से मुख्यमंत्री जी नहीं जुड़े, लेकिन पूरे मीटिंग का जो जिनके नेतृत्व में हुआ, जो चेयरपर्सन थी राज्यपाल महोदया, वो सारी बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। साथ ही वैक्सीन को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं। एक वर्ग कह रहा है कि भाई कोरोना को लेकर जो इतने जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वैक्सीन को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देश की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं आज दादरनगर की बात आती है, यहाँ के आदिवासी समाज जो प्रदेश की लेकर बात करूंगा। ये आपके सामने कुछ बातें मुझे ये करनी थी। ये एक द इकोनॉमिक्स टाइम्स क्या एक न्यूज है, कुछ दिनों पहले मेरे पास आया ये, जिसमें एक कहा गया 79 पीपल्स हु हैव डेड आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन्स, मोर देन 50% had heart attacks and brain shock। जो वैक्सीन लिए हैं उसमें 50% लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी चीजें सामने आई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो भी मैं बातें कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग, ये बातें बहुत जिम्मेदार न्यूज़पेपर में आई बात वो कह रहा हूँ मैं। ये प्रदेश में कोरोना से अब तक 700 बेसिक शिशुओं की मौत हुई जिन्होंने वैक्सीन लिए थे। ये मध्य प्रदेश की बात आ रही है। ये एक पेपर न्यूज कटिंग में है मेरे पास। हिमाचल में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक के बाद 16 दिन में 67 मरीजों की मौत। मैं नहीं कह रहा हूं वैक्सीन की वजह से मौत हो रही है, मैं ये कह रहा हूं, इसमें ये लिखा है कि कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक के बाद 16 दिन में 67 मरीजों की मौत हुई। ये गुजरात का संदेश पेपर है। इसमें कहा कि इम्यूनिटी डेवलप न थई उम्र के कोविड मौत। कोरोना रसीना पहला બીજા ડોઝ પછી સિવિલમાં 100 દર્દીના કોવિડથી મોત। બે ડોઝના મહિનામાં 2 મહિના પછી ગુજરાતમાં કોવિડથી 3 ડોક્ટરોનું મોત। 2 महीने में कोरोना ड्यूटी में लगे 726 शिक्षकों की मौत। ये जाहू की 60 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत, बुधवार को लगाई थी वैक्सीन की दूसरी डोज। 17 दिल्ली पुलिसमैन उनको ये जो ये हुआ था, उनमें से कुछ लोगों ने वैक्सीन लिया था, उनकी डेथ हुई है। गोरखपुर में पुलिस ने कोरोना से मौत, लगवा चुके थे टीके की दोनों डोज। वैक्सीन लगवाने के 2 दिन बाद बुजुर्ग की संदिग्ध मौत। लापरवाह सिस्टम से हारती जिंदगी। वैक्सीन लगवाने के 11 दिन बाद कोरोना किसान की मौत, टीका लगाने वाली नर्स ने भी 6 दिन बाद दम तोड़ा। ये ऐसे सैकड़ों न्यूज है। ये पेपर की बात मैं कह रहा हूं, ये मैं एक बात नहीं कर रहा हूं। समाज में क्यों भ्रांतियां फैल रही कि आप लोकशाही का चौथा स्तंभ हो। कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर भारत सरकार हमारी बहुत सारी सतर्क है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे सवाल ये भी आ रहे हैं हमारे पास। अभी मेरे पास एक डॉक्टर टीम और एक साइंटिस्ट टीम कह रही है वैक्सीन सेफ है और हम सभी मानते हैं, हम पहले के लोग हैं कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, ये साइंटिफिक बात हमने नहीं आती, तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे।
ये देश के 161 डॉक्टर की एक रिपोर्ट है। इन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है, नो एविडेंस टू प्रूव डेथ अकरिंग ड्यू टू द नोवेल कोरोना वायरस। देश के तकरीबन 24 स्टेट के डॉक्टर्सों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, ऑनरेबल ऑल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल आयुष मिनिस्टर्स, ऑल स्टेट चीफ मिनिस्टर, ऑल डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, ऑल एमपीस और ऑल एमएलएस को ये दिया हुआ है। मेरे पास एक मध्य प्रदेश का रिपोर्ट है, जिन्होंने हमारे जो ट्राइबल मूवमेंट में काम करने वाले साथियों ने कुछ ऐसी फरियाद की थी, भाई वैक्सीन लगने के बाद मौतें हो रही है, तो राज्य सरकार उसका ये करे ऐसा। तो उन्होंने क्या लिखा है कि उसे कोविड-19 पुष्टि रोगियों की रिकवरी उपरांत कोविड टीकाकरण के संबंध में उन्होंने ये लिखा कि विषयांत राज्य स्तरीय संज्ञान में आया है कि कोविड-19 की उत्तरजीवियों एवं जिलों के स्वास्थ्य के मन में यह संशय है कि कोविड-19 पुष्टि रोगियों के रिकवरी उपरांत कोविड टीकाकरण कब कराना जाना चाहिए उचित है। यह साक्ष्य आधारित है कि कोविड-19 संक्रमण के इतिहास वाले रोगियों को भी प्रतिरोध क्षमता के पर्याप्त विकास हेतु कोविड टीकाकरण आवश्यक है। ये ऐसा उन्होंने पूछा था। उसको कैसे सरकार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जवाब क्या दिया था, चूंकि वर्तमान में कोविड संक्रमण के उपरांत रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास की जानकारी, देखिए बहुत बात कह रहा हूं, चूंकि वर्तमान में कोविड संक्रमण के उपरांत रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास की जानकारी एवं सुरक्षा अवधि प्रमाणित नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी ऐसी जो चीजें हैं, बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उसके आगे में ये हमने एक 15/12/2020 को ये 15 पन्नों का रिपोर्ट दिया था, और ये रिपोर्ट की कॉपी तमाम आप लोगों को मैंने भेजी थी इसको लेकर। इसमें कलेक्टर से लेकर एसपी साहब से लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग से लेकर सब लोगों को दिया था। ये WHO को लेकर और आज तक वायरस को लेकर, वैक्सीन को लेकर, जो भी WHO कोई आंख बंद करके हम उसके ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो WHO के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं आज तक विश्व स्तर पर, क्योंकि दो वैक्सीन 1976 और 2009 में ऐसी जो वैक्सीन के बारे में वो भी कटघरे में खड़े किए गए हैं। इसलिए वैक्सीन के ऊपर भी हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। जो इनके हिसाब से वो सब साइंटिफिक बात भी करने वाले हैं। अभी एक बहुत सारी बड़ी बात मैं करने जा रहा हूं, ये क्या होती है, ये आरटीआई से कुछ हमारे पास हमारे साथी जो नेशनल मूवमेंट में काम कर रहे हैं, उनमें कहा गया है